राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक बीट पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जब कोनो नया वीडियो आवे तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है कि एक नगर में एक जने राजा राज्य करत रहन। तो राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहन। राजा अपने प्रजा के भलाई के बारे में हमेशा सोचत रहन, उनके लिए सब कुछ करत रहन। कुआं तालाब बाग बावड़ी बगीचा सब कुछ अपन बनवावत करवावत रहन। अपने प्रजा के अपने लड़किया बच्चा की तरह पालत रहन। और रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रही, दीन दुखिया की सहायता करत रही। जे उनके दरवाजा पे आवे ओका कबो वह निराश ना उठावत रही। राजा के पास कोनो चीज की कमी ना रहे, धन संपदा सब कुछ भरा रहा। काहे भाई राजा रहबे केहन तुमके कोनो चीज के तरीके से कमी ना रही। अब अपने प्रजा के बहुत मानत जानत रहे, ते नाते प्रजा उनका बहुत प्यार करत रही, ते नाते प्रजा का सम्मान मिलत रहा, प्यार मिलत रहा। तो उनके पास कोनो चीज की कमी ना रही। कमी रही तो एक चीज का कि उनके एक को संतान ना रही। अब यही वजह से रानी राजा बहुत दुखी रहत रहन कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य बा और राजा सोचे हमरे बाद फिर एकर उत्तराधिकारी के होए, के पूरे प्रजा के देख रेख करे, कैसे का होए। नाते बहुत परेशान रहत रहन। तो राजा बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाएन, बहुत इलाज करवाएन, लेकिन रानी के कोनो संतान ना पैदा भय। जब इलाज काम ना आए तब राजा हवन यज्ञ करावे शुरू केहन ओकरे खातिर। वैसे हवन यज्ञ वह करत रहन, लेकिन खास करके फिर संतान होए खातिर हवन यज्ञ करावे लागन। जब हवन यज्ञ बहुत कराएन तो भाई भगवान के कृपा भय, उनके एक संतान पैदा भय। तब जब रानी के संतान पैदा भय तो राजा रानी तो भाई बहुत प्रसन्न भयन। एकरे अलावा जितनी जनता रही, जनता भी बहुत प्रसन्न भय। उनके नगर में जितना भी प्रजा उनके रही, सब बहुत प्रसन्न भय। काहे सब यह बात से दुखी रहा कि राजा कोनो संतान ना बा। तो नगर में पूरा एकदम जलसा का आयोजन हो गए, सब कुछ एकदम नाच गाना, सब अपने आप ही जनता नाचे लाग। और राजा कोनो चीज के कमी रही ना, धन धान्य के तो न खूब अपन धन वन लुटाएन, प्रजा में अपन बांटेन देहन। तब राजा कहेन कि अब राज पुरोहित के बुलाए लिया जाए पहले और राजकुमार के कुंडली निकलवा लिया जाए। कहे जी हो बहुत जरूरी बा है, खुशी में तो हम एका बुलाएंगे कुंडली निकलवाई। तो फिर राज पुरोहित के बुलावा गए, राज पुरोहित आयन। राज पुरोहितो भाई बहुत प्रसन्न भयन, कहे से कि राजा उन्हों से बहुत उपाय उपाय पूछत रहन कि कैसे का होए का न होए। तो उन्हों कुछ यज्ञ हवन करे बताए रहन और उन्हीं कराए वराए रहन। ते नाते से वो बहुत प्रसन्न भयन कि चला कुछ न कुछ चीज तो राजा काम में आए और राजा का संतान पैदा हुई है। तो ऐसे उन्हों बहुत प्रसन्न रहन। तो जब आए न उनका सम्मान पूर्वक राजा बैठाएन और कहे लागन कि वह लड़किया के जन्म पत्री निकाल दे, कैसे का है जिंदगी में का होए का न होए। तो राजपुरोहित कहन भाई ठीक बा। अब अपन पत्रा निकारेन और लड़किया के ग्रह नक्षत्र के अनुसार जन्म कुंडली निकारे लागन। तो जन्म कुंडली जब निकारन तो वह बहुत उदास हो गए। जब उनका उदास चेहरा राजा और रानी देखें तो वो सब भाई बहुत चिंतित भयन कि भाई कुंडली देखत देखत पंडित काहे इतना उदास हो गए। तो राजा पूछे लागन कहन राजपुरोहित जी आप बतावा कि ऐसन का बा लड़किया कुंडली में काहे क्यों इतना उदास हो गई है। और राजपुरोहित के मुँह से कोनो बातें ना निकलत रही, कैसे बतावे का बतावे कुछ समझ ना पावत रहन। तो फिर राजा पूछन कहन तोहरे चेहरा चिंता के लकीर देख के हम बहुत परेशान है, हमार दिल बैठा जात बा। इतना दिन के बाद तो संतान हमें प्राप्त भय बा, अब यह संतान के कुंडली में ऐसन का बा कि जौन तू देखते भरे में इतना उदास हो गया, हमें तू बतावा। तो पंडित कहन कि हमसे बताए ना जात बा, शायद तू सुन पावा कि ना सुन पावा। तो राजा कहन अब जौन कुंडली में लिखा होए वो तो होबे करे, हम सुन पाई चाहे न सुन पाई। ए नाते से तू हिम्मत करके बतावा और हिम्मत करके हम सुनब। तब राजपुरोहित कहन कि जन्म के नक्षत्र के अनुसार यह लड़का का आयु सिर्फ 13 वर्ष बा है। 13 वर्ष बाद ये लड़का ये दुनिया में ना रहे, ये दुनिया छोड़ के चला जाए। तो राजा जब यह बात सुने रानी सुनी तो भाई ये लोग तो अपन सिर पीटे लागन। इतना दिन के बाद हमें संतान प्राप्ति भय बा और 13 साल के बाद हमें छोड़ के चला जाए। तो ऐसे भाई बहुत परेशान भयन। तो राजपुरोहित से कहे लागन कि कोनो उपाय तू ही न बतावा के कोनो क्षमा उमा होए, जोन भी ग्रह दशा बाए चाहे जितना रुपया पैसा लागे रुपया पैसा कमित बाय ना है, हम कुल पूजा पाठ कराओ जोने से कि क्षमा हो जाए। तो राज पुरोहित कहन देखा
हम तोहका भ्रम में न रखब, चाहे जितना पूजा पाठ कराए लेबा और चाहे जोन कई लेबा। 13 साल के इनके उम्र बाय, तो 13 साल बाद इनके मृत्यु होए के बा एकदम। ओकरे बाद जवन होए तवन देखा जाए। पूजा पाठ तू करबा ओकर फल तोहे मिले। इनका खातिर जवन भी पूजा पाठ तू करोबा कुछ न कुछ फल तो तुम्हें मिलबे करे। लेकिन जौन 13 साल वाली बात ई तो टरे ना है। तो जब राजपुरोहित साफ शब्द में कह दें के कौनो निदान ना बा, तो राजा रानी भाई अब काव करें, एकदम बहुत परेशान हो गए। अब जौन खुशी रहे वो खुशी कुल गायब हो गई। जलसा उलसा जौन होत रहा कुल बंद हो गए। अब सारी प्रजा पूछे ला कि ऐसन का बात है कि जौन जलसा उलसा कुल बंद हो गए और राजा रानी इतना दुखी हो गए। तो भाई प्रजा काने में बात गए कि राजकुमार का आयु सिर्फ 13 वर्ष भाई। तो सारी प्रजा मिलके राजा औजा सब मिलके भगवान से प्रार्थना करे लागन वही दिन से कि हे भगवान, हे माता रानी, राजकुमार का आयु लंबी करा। नगर में जितनी जनता रही सब अपने अपने घरे में रोज पूजा करें और रोज राजकुमार के लंबी उम्र की प्रार्थना करें। और राजपुरोहित कहें हमहु जौन बन पड़े हमहु करब, यह कह के वो अपने घरे चला गए। लेकिन राजा रानी के मने चिंता ना जात रहे। कहा जे भाई साफे कही दे रहे कि 13 साल में इनका मृत्यु हो बा, कोनो पूजा पाठ काम में आए। तो जैसे जैसे एक एक दिन बीतत रहा तैसे तैसे राजा रानी के मन और भारी होत चला जाए कि अब एक एक दिन हमरे लड़का कम होत बाए। राजकुमार भाई बहुत सुंदर रहन और दिन दूना रात चौगुना बढ़त रहन, बहुत तेजी से बढ़त रहन। जेका जाए कोत वैसे बढ़त है तो बहुत तेजी से बढ़त रहन। और राजा रानी उनका देखत खुशी होए के बजाय दुखी होए। तो राजकुमार समझिन न पावे कि मार मोहतारी बाप हमें देख कितना काहे दुखी रहत हैं। एक आध दुई दाव में पूछबो कहन कि जब बड़ा हो गए भाई 4-4 साल 10 साल का है, तो पूछबो कहन कि ऐसन कौन बात बा कि जब तू सब हमें देखत जात है और तब बहुत उदास हो जात है। तो राजा रानी हंस के टार दे सोचे बेन का काव चिंता में डारी। तो कहा कौनो बात ना बा, ऐसे बस कौनो बात ना बा। तो भाई राजकुमार चुप हो जाए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे 13 साल के दिन बीत गए और राजकुमार बहुत होनहारो रहन। 13 साल की उम्र में उनके राज्य करे की सारी क्षमता सारी जानकारी सब कुछ हो रही है। शिकार उकार खेले जाए सब कुछ करते रहे। घुड़सवारी वारी कुल उनके आवत रही। सब बहुत निपुण हो गए 13 साल की उम्र में। तो जब 13 साल जौने दिन पूर्व है वह दिन राजा रानी न खाएन न पियन, एकदम चिंता में पड़ा रहन कि लागत बा कि आज हमारा लड़का हमें छोड़ के चला जाए। तब का भय कि अचानक से राजकुमार के सिर में दर्द भय और चक्कर आ गिर गए। और जब गिर गए तो वही लागे बेहोश भयन तो फिर वह आंख ना खोले। भाई जौन कुंडली में लिखा रहा वो भय राजकुमार की मृत्यु हुई गए। जब राजकुमार की मृत्यु हुई गए तो पूरी जनता रोवे झंखे लाग और राजा रानी तो बतिये दूसर रही भाई वो सब तो अपन छाती पीट पीट रोते गावत जात रहे। अब उनका इना मन कहा कि हम ले जाए अपने लड़किया का अंतिम संस्कार करी। उनका इतना मतलब दिल दुखी रहा कि अंतिम संस्कार करे ना ले जाके उनका हाथ रहा। लेकिन राजपुरोहित आए नहीं समझाए, कहे अगर लड़किया का अंतिम संस्कार तू न करबा कब तक रखे रहा यही लाश लाश है जबी तो ये तो भाई सड़े गले। तो अंतिम संस्कार न करबा तो इनको मुक्ति ना मिले। नाते इनका अंतिम संस्कार करा और जितना हो तो सारा संस्कार इनका क्रियाक्रम सब करे पड़े। तो राजा भाई हिम्मत कहन और बाद फिर व्यवस्था कहन सारा कि इनका अंतिम संस्कार करे चले बा। तो पहले तो मोह में राजा अंतिम संस्कार करे तैयार ना होत रहे। फिर जब सबके समझाए बुझाए तैयार भयन तो फिर सारी व्यवस्था भय सारी तैयारी भय तेमें बहुत टाइम लाग। तो ऐसे में पूरा दिन निकल गया, लगभग शाम हो गए। जब शाम हो गए तब सब लाश लेके चलन, राजा चलन साथे साथे सारी प्रजा चली। तो जहाँ राजा का महल रहा शमशान घाट से कुछ दूर पे रहा। तो जात जात जब रात हुई है तो फिर राजा वहीं सोचन कि अब रास्ता में कहीं रुक जावा जाए। कहे से पुरोहित कहन कि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जात। तो रात में जब अंतिम संस्कार न होए तो घाट पे पहुंचन के का करबा। तब नाते से ऐसा करा कि ही रास्ता में कहीं रुकला और वहीं कहीं विश्राम कैला और 2-3 घंटा विश्राम के बाद जब फिर चला जाए तो पहुंचे पहुंचे 4 बज गया सवेरे का। तो वह समय फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाए। राजा कहन भाई ठीक बा। तो वहीं एक नियमित पेड़ रहा रास्ता में और वही नियमित पेड़ के नीचे अपन मुर्दा उतार के वहीं धई देहन और वहीं अपन सारी प्रजा बैठी रही। तो प्रजा तो भाई थोड़ी देर के बाद सब अपन धीरे धीरे वहीं लेट गए आराम करे लागे सब सोई गए सबका आंख लाग गए। लेकिन राजा कहाँ आंख लागे वाली बा, उनके तो भाई इतनी बड़ी विपद पड़ी रही उनकी नींद कहाँ आवत रही। तो वह अपन बैठा रहन हुई लाशिक लगे और रोवत रहन।
तब तक खुटुर खुटुर के आवाज भय। जब खुटुर खुटुर के आवाज भय तो मुड़ी उठा के देखें कि भाई यहाँ रतिया में जंगल रहा उ जहाँ रुका रहें छोटा सा, तो सोचे नहीं जंगलवा में रतिया में के आवत बा। जब मुड़ी उठा के देखें तो एक जनी बूढ़ा रही और वह नहीं आवत रही, उनके बार बार खुला रहा और चेहरा पे एक अजीब तरीके की चमक रही, तेज रहा। अब एक थी सोटी ले रही तो उन्हें अपन खुटुर खुटुर की वह सोटी टेकत रही तो वह आवाज आवत रही। अब आई तो राजा के लगे खड़ी भई। जब राजा के लगे खड़ी भई तो राजा देखें भाई वृद्ध महिला हई तो सबका वे सम्मान करते हैं, तो सम्मान पूर्वक उनके सम्मान में खड़ा हो गए, उनका प्रणाम कहन कहन मतवा इतने निर्जन जंगल में रात में कहाँ तू टहरत हो। तो वह कहीं कि हमारे ही घर बा पास में, तो यही नाते हम यही विचरण करत है, अब हम अपने घरे चली जाओ। लेकिन हम तोहका रोवत सुने यही नाते हम चली आए कि भाई तोहरे ऊपर कौन कष्ट बा, कौन बड़ी भारी दुख पड़ा बा जौन तू इतना ही बैठ के जंगले में रोवत है। यही नाते हम तोहार हाल चाल पूछे चली आए है। तो राजा और रोवे लागन कहन अब का बताई मतवा विपत हमारे ऊपर बहुत बड़ी परी बा। तो माता जी कहीं कि हमसे बतावा शायद तोहार विपत्ति कुछ हम दूर कर सकी। तो राजा कहन कि जौन विपत्ति बा ई का क्यों न दूर कर पाए, बहुत पूजा पाठ कराए और बहुत कुछ कहे, लेकिन ये विपत्ति टरी ना है, जौन लिखा बा वो तो हो ही बा। तो फिर माता जी कहीं अरे बतावा तो कौन विपत्ति बा। तब वह मुर्दा की ओर इशारा कहन कहन देखा वह हमार लड़का बा, 13 साल का लड़का रहा और ओकर मृत्यु हो गई बा। जब यह लड़का के जन्म भा रहा तब हमार राज पुरोहित बताए रहन कि एकर उम्र 13 साल बा और 13 साल में एकर मृत्यु हो गई। वह हम ले जाते शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए। इकलौता हमारे एक लड़का रहा, कैसो कैसो तो हमें संतान की प्राप्ति भय रही, पहले संतान रही ना और जब प्राप्ति भय तो हमें इतना बड़ा दुख देखे के मिला, ना रहे तो कम से कम संतोष रहा। अब संतान हमका मिले के बाद अब आखिर कागे से ऐसे हमरे सामने जात बा, ई तो दुख सहे के योग्य ना बा, लेकिन अब का करी, मजबूरी है कि दुख सबका सहाय पड़ा था महू साहत है। तो माता जी कहीं ऐसे बा कि तू चिंता जिन करा, अगर तोहार लड़का ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, मतलब कि जिंदा हो जाए तो तू का करबा। तो राजा चौंक गए, कहे ऐसन कैसन हो सका था मतवा, तू काहे ऐस कहा था, काहे हमार मजाक उड़ावत हो। अब जे मर गई जिंदा होए, पहले अगर बचे खोत भगवान भगवती बचावे खोत तो बचाए देते, लेकिन अब मर चुका बा तो कैसे जिंदा होए। तो बूढ़ी माई कहीं कि तोहार लड़का जिंदा हो जाए ये हम कहा था, लेकिन जब जिंदा हो जाए तू का करबा ये हमें बतावा। तो राजा कहन अगर इतनी बड़ी बात हुई जाए कि मरा हुआ हमारा लड़का जिंदा हो जाए तो जवन आप काबू है हम करब। तो माता जी कहीं तब आवा हमरे साथ है। तो राजा कहन ठीक बा चलत हई। तो उनके पीछे पीछे गए, 10 कदम चलन तो पहुंचिन जब बूढ़ा माई तो दिखाई वहीं जमीन में एक ठो पिंडी टाइप का रही और वो पिंडी जमीन से स्वयं निकली रही, स्वयंभू पिंडी रही। तो बताएं कहन कि ई पिंडी जौन बा ई औसान माता की पिंडी है, औसान माता स्वयं जमीन से प्रकट भई पिंडी के रूप में। तो इनका अगर तू मंदिर बनवाए देबा और चारों ओर प्रचार करबा कि हाँ औसान माता पूजा पाठ केहे से या औसान माता से कोनो विनती केहे से वह सबका कष्ट दूर करत ही। और जवन है एकरे पास दिखाइन कहिन कि देखा ये एक थी पोखरा बा, ई पोखरा कच्चा बा, अब ई पोखरा और अच्छे से विस्तार कराए देबा एकर कि हमें कबो पानी न खत्म होए, अब ई पोखरा पक्का बनवाए देबा तो तोहार लड़का जिंदा हो जाए। काहे से वही यहाँ औसान माता पिंडी रूप में पड़ी है, तो जे यहाँ आए वही दुख दूर करी है। जैसे तू यहाँ पहुंचा रास्ता में तो तुहार संकट औसान माता काट दी है, अब तुहार लड़का जिंदा हो जाए। लेकिन जेका जानकारिये ना बा तो ओकर संकट कैसे कटे। तो यह नाते जन कल्याण के लिए एक प्रचार प्रसार तो है करे पड़े। तो राजा कहे ने के कौन बड़ी भारी बात बा, हमार लड़का जिंदा हो जाए तो हम अपने आप चारों ओर प्रचार प्रसार करब। हमरे साथे इतनी जनता बा, इतनी प्रजा बा, सबसे पहले तो इनके सबका जानकारी हुई जाए। ओकरे अलावा हम दूसरे दूसरे नगर में सब जगह प्रचार प्रसार करवाओ और हम यहाँ बहुत बढ़िया एक मंदिर बनवाओ, माता जी का स्थापना कराओ और जौन एक कच्चा पोखरा बा एका हम बहुत बढ़िया से पक्का पोखरा बनवाए देव और हमें कबो पानी ना कम होए देव, एकर ऐसन हम व्यवस्था कर देव। तो माता जी कहीं तब ठीक बा। वो और क्यों ना रही, बूढ़ी माई के रूप में स्वयं औसान माता रही। तो औसान माता गई वहीं पोखरा से जल लेके आई और वह जल मुर्दा के ऊपर छिड़क दी। और जब वो जल छिड़किन
तो धीरे धीरे मुर्दा में हलचल होए लाग, मतलब कि राजा के जौन बेटवा रहा हलचल होए लाग। जब हलचल होए लाग तो राजा देखेन तो भाई बहुत प्रसन्न भयन, और उनका जौन बान्हा छाना रहेन तो खोलेन ओलेन, और जैसे खोलेन तैसे वह उठ के बैठ गए राजकुमार। और जब उठ के बैठ गए तो कहे लागेन, पिताजी हमरे सब हियाँ कहाँ है, ये तो महल आपन ना है, और हम इतना सोए कैसे, बहुत देर से हम सोवत है, सोवत सोवत यहाँ कैसे पहुंच गए। तब राजा अपन खुशी रहेन और खुशी के मारा रोवे लागेन, उनका गले से लगाए लेन और सारी बात बताएन। कहन बेटा ऐसे ऐसे बात बा, जब तू पैदा भरया तबे तोहार कुंडली में ऐसन लिखा रहा, और तबे हम सब उदास हुई जात रहे जौन तू हरदम पूछत रहा, लेकिन तू दुखी ना होए नाते हम बतावत ना रहे। बहुत पूजा पाठ कराए लेकिन क्षमित ना भय। अब तोहका हम लइके जात रहे शमशान घाट अंतिम संस्कार खातिर। रात हो गए के नाते से हिया हम सब रुक गए, और ओकरे बाद माता जी आई, यही अवसान माता के पिंडी बाए, और वह अवसान माता आई और तोका जिंदा कई दी पोखरा के जल छिड़क के। अब हम यहाँ बहुत बढ़िया मंदिर बनवाओ, माता जी के स्थापना करब, और अपने नगर के जनता जौन बाय सब यहाँ बटबई की ही, दूसरे दूसरे नगर में भी हर जगह प्रचार प्रसार करे बाय। तब एक जिम्मेदारी हमरे अलावा तोहरो बा, दोनों जने मिल के, पूरी जनता मिल के, हमार प्रजा मिल के सब अवसान माता का प्रचार करा जाए। कहे से कि जैसे हमार कल्याण भवा वैसे हम चाहे थे और माता जी चाहती कि पूरे जनता कल्याण हो। तो राजकुमार कहन कि वो माता जी के रही जे जल छिड़की हमरे ऊपर, हम उनके दर्शन करे चाही थे। तो राजा कहे नहीं तो बाटी, और जब घूम के देखें तो अदृश्य हो रही, कहूँ देखाबे ना कहीं, भाई वो अपन काम कहे भई तो चली गई। तो राजा कहन कि हमें लागत बा कि बूढ़ी माई स्वयं अवसान माता रही, और बूढ़ी माई के रूप में आए रही, और हमार काम कई के हमका आशीर्वाद दे के और पुआ अदृश्य हो गई। अब बेटा खूब परिश्रम करबा, खूब पूजा पाठ करबा, और खूब श्रद्धा भाव रखबा, तो फिर अवसान माता दर्शन जरूर देंगे। जब हमें दर्शन दी, जब कबो अवसान माता हम पूजा वही ना कही रहे, भाई जनते ना रहे अवसान माता का, तो जरूर देंगे। जब अवसान माता हमरे सब पूजा करब तो दर्शन जरूर देंगे। राजा मारे खुशी के पूरी प्रजा का उठाएन जगाएन, और कहन देखा राजकुमार फिर से जिंदा हो गए। और सारी प्रजा उठी तो सब देखे चमत्कार के, अरे ये तो राजकुमार जिंदा हो गए। तो राजा सारी कहानी बताएन प्रजा से भी कि ऐसे ऐसे बात रही, अब ऐसे ऐसे अवसान माता आई हैं, और नहीं जल छिड़की हैं, और राजकुमार देखा जिंदा हो गए हैं। तो सारे प्रजा में ये चीज के प्रचार हो गए, और राजा सबके आदेश देन कि दूसरे दूसरे नगर में हर जगह जाए जाए चीज के ढिढोरा पीटा कि यह जगह पे अवसान माता का मंदिर बाए, और वहां गए के बाद सबका कल्याण होत है, सबका संकट दूर होत है, जेकर जवन दुख होत है ओका अवसान माता जरूर पूर्ण कराती। तो जनता कहे कि भाई ठीक है, सारी प्रजा बहुत प्रसन्न भय, और सब वहां अवसान माता के नाम से पिंडी के पास जाए के सब प्रणाम के, और सब घरे लौटी आवत गए अपने अपने। और राजा राजकुमार को लेके जब महल पहुंचे तो रानी वह रोवत पीटत झंखत पड़ी रही अपन दासी लोग के साथे। और जब राजकुमार के जिंदा वापस आए देखी, तब उनके अपने आंखें भरोसा ना भय, वो सोचे हम कहूँ सपना अपना देखा थी का। तो फिर राजा से कहे लागे, राजा हम सपना देखा थी का। तो राजा कहे नहीं रानी तू सपना ना देखा था, राजकुमार सही जिंदा हो गए हैं, हम वापस लेके आ है। तब रानी सारी कहानी बतावे लागन, तो भाई रानी बहुत प्रसन्न भई। और राजा शमशान माता एक बात और कहे रही कि जितना जेकरे श्रद्धा शक्ति होए उ 7 सुहागिन 14 सुहागिन ऐसे बुलाए के और अवसान माता को दुर्दुरिया चबुआए, सारी पूजा विधान बताए रही। तो राजा रानी सी बात बताएन, कहन कि ऐसे कहे रही अवसान माता। तो रानी कही एमे कौन बात बा, नगर में से तू पूरी नगर के सुहागिनिन के बुलाए लावा, 7 14 कौन बात बा, कोनो चीज के कमी बा ना भगवान की कृपा से। तो हम तुरंत अवसान माता के दुर्दुरिया चबुआऊ। तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आए और रानी अवसान माता के दुर्दुरिया चबुआई, पूरे नगर के सुहागिनिन के बुलवाई के, तो जैसे अवसान माता रानी राजा के संकट काटी वैसे सबके काटे। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।